अच्छा, तो आप है वो व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलना सीखना तो चाहता है पर कंफ्यूजन में है कि किस प्रकार से मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं। अब इस इंग्लिश की प्रॉब्लम की वजह से आप मार्केट के 10 राउंड लगा चुके होंगे, पर मार्केट का कोई सा भी जो सोल्यूशन है आपको ना तो पसंद आया होगा, ना ही आपको अभी तक इंग्लिश बोलना सिखा पाया है। तो हम दोनों मिलकर के आज फाइनली इस प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि देर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको लाइफ में करने की आवश्यकता है, नीड है, पर इस इंग्लिश के चलते आप कंफ्यूजन में हो कि मैं कैसे उन सभी चीजों को स्टार्ट करूं। तो मैं आपको सबको बता दूं कि आप जो है आचार इंग्लिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जहां जो है आपको परमानेंटली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो वेल, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सर। आई वेलकम यू टू आचार इंग्लिश एकेडमी, विच इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर इंग्लिश प्रॉब्लम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी सीखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हमें किसी चीज का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा ना, तो उसको हम बहुत स्पीड के साथ करना प्रिफर और हमारी प्रायोरिटी बना लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश स्पेशली क्यों सीखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है आपकी ग्लोबल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। जब बात करी जाए ग्लोबल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज की, तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपकी डिफरेंट कंट्रीज हो गई, डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग हैं इसको बोलते हैं। मान चलिए कि कल जाके आपको फॉरेन कंट्रीज में पढ़ना हो, कल जाकर के आपको आपके स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना हो, चाहे वो पढ़ाई के रीजन से हो, चाहे वो जॉब के रीजन से हो, किसी वजह से भी हो, पर अगर आपको वहां पे जा करके उनकी रीजनल लैंग्वेज जो कि डायलेक्ट वहां की होती है नहीं आती है, तो इंग्लिश वहां पे आपको बहुत वे में हेल्प करेगी अपने विचारों को रखने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, ताकि हम चाहे अमेरिका चले जाए, चाहे इंग्लैंड चले जाए, चाहे हम इंडिया में हो, कहीं पे भी चले जाए, हमें इंग्लिश की हेल्प से लोगों से हम बातचीत कर पाए। पहला रीजन। दूसरा रीजन है बच्चा कि आपकी करियर में अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करने में हेल्प करेगी। कैसे करेगी? आप ना मार्केट में जाएंगे जॉब के लिए, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है जॉब जो प्रोवाइड करते हैं उनकी, ये है कि जो भी आपका कैंडिडेट है वो इंग्लिश में एकदम बेहतरीन फ्लुएंट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो मार्केट है, इंडस्ट्रीज है, वो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करती है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको हिंदी आती है पर सामने वाले को हिंदी नहीं आती है, पर इंग्लिश सभी को आती है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस करा ना कि ये डिफरेंट कंट्रीज में बोले जाने वाली लैंग्वेज है। राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है, लोग बोलते हैं इसको। तो इसलिए भी ना जो फॉरेन क्लाइंट्स रहेंगे उनको इंग्लिश आ रही होगी। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो उन क्लाइंट से आप वर्क में कोऑर्डिनेट कर पाओगे। तो इसीलिए मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। तो इसलिए भी हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों में ना आप ये वाले व्यक्ति कब बन पाओगे? जब आप में ये पोटेंशियल है, आप में ये स्किल सेट है कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। थर्ड जो एस्पेक्ट हम इंग्लिश सीखना चाहिए कि एक बार देखो, ये क्लासरूम है, ये छोटे छोटे से, मान के चल रहा हूँ मैं, ये फिफ्थ या फिर सिक्स के बच्चे होंगे। फिफ्थ और सिक्स के बच्चे भी बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया है ना, जो पढ़ाने की लैंग्वेज है, आज वो इंग्लिश बन चुकी है। जिसकी वजह से आप अगर जाएंगे स्कूल्स में तो आपको बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स सभी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते पाए जाएंगे। और उस टाइम अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है ना, तो आप पीटीएम में इंग्लिश बोल पाएंगे, नाइदर आप वहां पे कुछ अच्छे तरह से बेहतर वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो जब इतने छोटे से बच्चे इंग्लिश बोल पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इस लैंग्वेज को सीख करके जो जीवन में आगे बढ़ जाए। फोर्थ एस्पेक्ट जो आपको सिखाएगा और इसके लिए आप इंग्लिश सीखना चाहिए, वो आपकी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, मार्केट में ना व्यक्तियों की कमी नहीं है, मार्केट में व्यक्तियों की कमी बिल्कुल नहीं है, भीड़ है ऐसी। राइट, बहुत सारी भीड़ है। पर जब मैं बात कर दूं कि व्यक्तित्व की बहुत कमी है, तो व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। इंग्लिश जो है आपको एक अच्छी पर्सनालिटी भी देती है। क्या करती है इंग्लिश? आपके लिए जो है बहुत सारे डोर्स ओपन करती है एक्सपीरियंसेस के लिए। अब किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस? आप कल जाके जॉब करना चाहते हो, आप जो है कल जाके जॉब करना चाहते हो, आप इंटरव्यू देना चाहते हो, आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो है कि ये एक लीडर है, अपनी टीम को लीड कर रहा है, एक स्पीच दे रहा है, कुछ काम को समझा रहा है, आप ये सब बोले, तो इंग्लिश आपको आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, इनको इंग्लिश नहीं आती है, और आपको केवल इंग्लिश आती है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो इनको इंग्लिश नहीं आ रही है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है कि इंग्लिश आप सीख जाओ। तो पब्लिक स्पीकिंग हो गई, आपके इंटरव्यूज हो गए, आपके ग्रुप डिस्कशंस हो गए, इस सभी की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और इनको जब आप रखते हैं तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बूस्ट होते हैं और अपने आप को जो है बहुत बढ़िया रूप से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसलिए भी हमें इंग्लिश सीखना चाहिए।
जो फाइनल रीजन मैं आपको बताऊंगा कि इसलिए आपको इंग्लिश सीखना चाहिए वो ये है बेटा कि ऑनलाइन कंटेंट, आपके पास मोबाइल तो होगा ना, मेजोरिटी इस वीडियो को मोबाइल के थ्रू देख रहे होंगे, तो मोबाइल तो आपके पास होगा। तो जितना भी आप ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो और वेराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म्स हो, उनके जो कंटेंट है, आप बुक पढ़ते होंगे, मोबाइल ही चलाते होंगे, तो आप मीडिया कंज्यूम करते होंगे, टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह कंज्यूम करते होंगे, तो इनकी जो लैंग्वेज है ना, मेजोरिटी की इंग्लिश है। तो इन कंटेंट को कंज्यूम करना है, आप बेहतर बुक पढ़ना चाहते हैं, आप बेहतर जो है कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से भी कोई सी स्किल सीखी जाए, चाहे वो कोडिंग वगैरह हो, प्लेसमेंट हो, इंटरव्यू हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, मेजोरिटी जो है बेहतर कंटेंट इंग्लिश में ही मिलता है। तो जब ये सब लोग बाग इंग्लिश सीख करके अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटे? तो ये 5 रीजन मैंने आपको बताया जिसके लिए आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। पर सर आप तो अभी भी यही हैं, इस प्यारे से भैया की तरह है कि आप कंफ्यूजन में हैं। देखिए ना कितने सैड हैं ये कि भाई हम कैसे इंग्लिश बोलना सीखे, आप कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन क्या है कि सर हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, आपने बता तो दिया कि ये ना एकदम गुलाब जामुन है कि खाने के बाद मजा आ जाएगा, पर सर इसको बनाए कैसे, आप रेसिपी तो बताओ, इंग्लिश हम बोले कैसे, ये रेसिपी तो बताओ। तो ये जो है रेसिपी आपको आचार इंग्लिश एकेडमी प्रोवाइड करने वाली है। एक बार टैगलाइन पढ़िए, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर इंग्लिश प्रॉब्लम्स। आपकी जितनी भी इंग्लिश के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश लिखना सीखना है, इंग्लिश सुनना सीखना है, और इसके अलावा भी कोई सी इंग्लिश आती है, ईमेल राइटिंग हो, व्हाट्सएप पे प्रोफेशनली टेक्स्ट वगैरह करना हो, नोटिस राइटिंग हो, जितनी भी प्रकार की इंग्लिश होती है ना, आचार इंग्लिश एकेडमी आपके हर एक सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो समझते हैं कि किस प्रकार से हम इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे एकदम प्रैक्टिकल लेवल से। तो इन नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो आचार इंग्लिश एकेडमी आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्पोकन इंग्लिश सिखाता है। नटशेल आप इस पूरे इंटायर जो है शीट को पढ़ सकते हैं, यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह जो है आचार इंग्लिश एकेडमी आपको प्रोवाइड करता है। पर इसका एक बार इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं ताकि आप और बेहतर रूप से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो है आप रियलिटी में इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलना आपको सीखना है, तो इंग्लिश बोलने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो मैं रिक्वायर्ड हूँ, एक आप रिक्वायर्ड है। हम दोनों अगर मिल जाते हैं तो हम इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। सर मतलब हम समझ नहीं पाए, मतलब मैं ये चाहता हूँ बेटा कि आपको जो है कि लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट रखती है, कि आप जो है जिस प्रकार से ये टीचर एक स्टूडेंट को गाइड कर रहा है उस प्रकार से आप मेरे साथ लाइव जुड़े, और लाइव जुड़े और सीखे जो भी आपकी समस्या है इंग्लिश को लेकर के, जो भी आपके डाउट्स है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है उसके लिए अतुल सर है, तो इन सभी का हम लाइव मिले और सीखे। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये आपकी जो है लाइव क्लासेस के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। इन केस अगर आप कोई सी क्लासेस मिस कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी आचार इंग्लिश एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपके बैकलॉग्स वगैरह कवर आप कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ग्रामर आपको नीडेड है इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि ग्रामर ना आपको फाउंडेशन देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप जो भी इंग्लिश में बोल रहे हो आप ग्रामेटिकली सही बोल रहे हो, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि आप क्या बोल रहे हो, तो आप आराम से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। क्योंकि हेजिटेशन कब होता है, स्टेज फियर कब होता है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप जो बोल रहे हो सही है या गलत है। तो ग्रामर बहुत नीडेड है उसकी फाउंडेशन के लिए। दूसरा कि अगर आपने ग्रामर सीख ली तो उसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर आपको पेपर पे बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते आती है पर जब बोलने की बात आए तो सर मौत आ जाए, पर इंग्लिश बोलने के लिए मेरे को कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ना आए, तो बेटा प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। तो आचार इंग्लिश एकेडमी ना केवल आपको ग्रामर में साउंड करता है, प्लस आपको प्रैक्टिस में भी साउंड करता है। हम आपको वो हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब कि नॉट ओनली दिस ग्रामर, पर ये जो आपका एक ओरा है, जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि जहां पे आप लोगों के साथ, प्रोफेशनल के साथ प्रैक्टिस कर पाओ, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। हम एक बार ना डेप्थ में समझ लेते हैं कि ये जो ग्रामर अतुल से समझा रहे हैं और जो प्रैक्टिस समझा रहे हैं इसके रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं। तो पहली चीज कि ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर के ना दो लेवल्स हैं आपके, एक तो बेसिक्स है, एक आपके एडवांस्ड है। अब बेसिक्स में क्या कि सर आपने एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, एकदम हीरो बनना चाहते हो शाहरुख खान की तरह, तो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये है कि आपको एक ना आपका बेस बनाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगी ग्रामर। पर आप ना टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हो और अब जो है कि आपको एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट वाली इंग्लिश सीखनी है, तो आपको जो है कि एडवांस लेवल पे जंप करना पड़ेगा। एडवांस में आपकी फ्लुएंसी पे काम करा जाता है, आपकी वो हर एस्पेक्ट पे काम करा जाता है जो कि आपको परफेक्ट बनाएगी एक इंग्लिश का बेहतर स्पीकर बनने के लिए।
तो 2 वैरायटीज में आपके लेवल्स होते हैं। दूसरा कि अब जो है ग्रामर आपने सीख ली, तो ग्रामर सीखने के बाद आप कब कैसे पता कर पाएंगे कि आप सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं? तो उसके लिए जो है कि जो क्लास के क्लास नोट्स होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं आफ्टर क्लास, ताकि आप कहीं पर भी हो इजीली एक्सेस कर पाओ और आप आपके जितने भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको ब्रशअप करते चले कि अच्छा मैंने ये सीखा है, इसको मैं और इस बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ। दूसरा वोकेबलरी, क्योंकि ग्रामर में ना आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, पर अब आवश्यकता पड़ेगी आपको रियल लाइफ वोकेबलरी की, कि भाई दिन भर हम जो चीजें बोलते हैं, सर ये पेन भी है तो इसकी वोकेबलरी क्या होगी, ये माइक्रोफोन इसकी वोकेबलरी क्या है, मैं अगर सर बात कर रहा हूँ कि रसमलाई है उसकी वोकेबलरी क्या है, सर मम्मी ने करेले की सब्जी आज घर बनाई है उसकी वोकेबलरी क्या है, तो ये सब वोकेबलरी है। अगर आपको ये नहीं आएगी तो कहाँ से, तो अब इसके लिए तो सर डिक्शनरी खरीदना पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। आचार इंग्लिश एकेडमी आपको पूरी जो है वोकेबलरी, जो रियल लाइफ में बिजनेस वाली वोकेबलरी हो, कॉर्पोरेट वोकेबलरी हो, आपकी रियल लाइफ वोकेबलरी हो, एकेडमिक वोकेबलरी हो, कितनी भी वेराइटीज ऑफ वोकेबलरी है आपको प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में एक्सेल करने के लिए, कि आप कभी भी स्टक ना हो वोकेबलरी के इशू से। प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इंग्लिश सीखने के लिए, तो प्रैक्टिस शीट आपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आप टेस्ट कैसे करेंगे अपने आप को कि भाई आप ग्रामेटिकली सही सीखे भी हो कि नहीं सीखे हो, या भी अभी भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो हर एक क्लास के बाद जो है प्रैक्टिस शीट मिलती है जहां पे अपने आप को टेस्ट करते हो। एडिशनली हम वीकली टेस्ट भी रखते हैं कि आपने अगर आचार इंग्लिश अकेडमी इनरोल करी है, आपने ज्वाइन करा है, तो आप 1 हफ्ते में कितना सीखे हो, 2 हफ्ते में आपने कितनी ग्रोथ करी है, फ्लुएंसी में कितना वर्क करा है, तो उसमें आपको रियल लाइफ चेक लगता चला जाता है। क्योंकि आप हर चीज को ना चेक करते चलते हो ना, आपको ग्रोथ पता है कि अच्छा मैंने इतना इंप्रूव कर लिया, अच्छा इतना इंप्रूव कर लिया, तो आप ना एक अपनी लर्निंग के टुवर्ड्स ना एक स्पिरिट जगा लेते हो, कॉन्फिडेंस आता है और आप ना और स्पीड के साथ आगे बढ़ने लग जाते हो। तो ग्रामेटिकली हम ये सब चीजें यहाँ पे सीखते हैं। दूसरा आती है आपकी प्रैक्टिस। देखो सिंपल सी चीज ये है कि विदाउट प्रैक्टिस जो है कुछ नहीं आना। मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा आप ये लो एक बुक और आप इसको पढ़ने के बाद स्विमिंग सीख जाओगे, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि आपने केवल थ्योरी पढ़ ली है पर प्रैक्टिस उसकी लगाई नहीं। कभी आप पानी में जंप नहीं करे, कभी आपने स्विमिंग नहीं सीखी, तैरना प्रैक्टिकली नहीं सीखा, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और ये सबसे इम्पैक्टफुल और बहुत रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है। तो उसके लिए जो है हमारी क्लासेस आपको इंटरेक्टिव वे में क्लासेस मिलेगी, और प्लस जो है आपको 101 डाउट सोल्यूशन मिलेगा। सर अब ये क्या होता है, तो ये वो वाली क्लासेस में ही बच्चा जहां पे आप व्हाट्सअप मैसेज जैसे टाइप कर रहे हो और आप मेरे से पूछ रहे हो कि अच्छा ये डाउट है बेटा आपका, टाइप कर दो वगैरह, नो। आप लाइव टू लाइव, मैंने लाइव बोला, आप 1 to 1 मेरे से मिलते हो, मेरे से समझते हो कि किस प्रकार से आपका कौन सा डाउट है, उसको मैं 101 एकदम लाइव आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि बेटा इसका ये सोल्यूशन आएगा, और आप रियल टाइम मेरे से ना मिलते हो और बातें करते हो, कंफ्यूजन पूछते हो। इस तो इंटरेक्टिव क्लासेस आपकी होती है, पहला। दूसरा, स्टूडेंट्स हमारे जो है बड़े ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लासेस में अलॉन्ग विद टीचर, मेंटर ओवर हियर। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और एक प्रैक्टिस प्रोफेशनल के साथ आप जब करोगे ना तो ज्यादा जल्दी सीख जाओगे। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स रखते हैं, जीडी, डिबेट्स, एक्सटेम्पो, स्पीचेस, पब्लिक स्पीकिंग, ये वेराइटीज ऑफ आपके एक्टिविटीज हैं जो कि हमारी प्रैक्टिस सेशंस में हम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बातों वाली इंग्लिश नहीं सीख रहे कि जो सपनों में आप सोचते हो कि हम ऐसे इंग्लिश सीख जाएंगे, नहीं। मैं आपको वो इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, आचार्य इंग्लिश एकेडमी आपको वो इंग्लिश सिखाना चाहती है जो कि रियल लाइफ में मार्केट में आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है। मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि आप मीटिंग्स लो, जिसके लिए ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, उनके पॉइंट को समझना पड़ेगा, फिर आपको आंसर करना पड़ेगा, तो उसके लिए जीडी रिक्वायर्ड है। डिबेट्स, आप जब लोगों से आप समझाना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, आप कोई सा पॉइंट रखोगे, उसको क्रॉस करोगे, कहाँ सीखोगे ये सब? ये जीडी में आप सीखोगे, हमारे साथ डिबेट में सीखोगे। एक्सटेम्पो, अब हर बार तो प्रिपेयर रहोगे नहीं मीटिंग्स के लिए, हर बार जब मैडम ने कुछ होमवर्क दिया, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, रेडी तो नहीं हो, पर एक्सटेम्पोर आपको रेडी करता है एक्टिविटी हमारी, कि आपको ऑन द सडन एक टॉपिक मिलेगा जिसपे आपको प्रिपेयर करके उसी टाइम बोलना है, आपको कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। फिर आपकी है स्पीचेस, कंटेंट को ना आप किस प्रकार से प्रॉपर वे में परफॉर्म करते हो, प्रेजेंट करते हो, बहुत मैटर करता है। तो स्पीचेस आपको रेडी करती है उस सिनारियो के लिए। पब्लिक स्पीकिंग, जैसे आपने देखा होगा कि वेराइटीज ऑफ यहाँ पे स्पीकर्स जो हैं अपनी बातों को किस प्रकार से रख रहे हैं, तो ये पब्लिक स्पीकिंग कही जाती है। ये क्लैपिंग्स आप कब होगी आपके लिए, जब आप बेहतर रूप से जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल कर पाओगे। तो पब्लिक स्पीकिंग आपको रेडी करती है, और ये जितनी भी एक्टिविटीज ये स्टूडेंट्स आपने देखी ना, ये आपको उस फेज के लिए रेडी करती है कि जो आपकी हेजिटेशन है, जो इंग्लिश में आप टूटी फूटी कतरा के बोलते हो और आप कंफ्यूजन में रहते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तो ये सभी आपके रियल लाइफ सॉल्यूशंस हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप इन सभी के लिए मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए रेडी हो जाओ। फिर आपकी आती है 2 लेवल, जैसे मैंने बताया कि आपका बेसिक्स फर्स्ट लेवल है,
एडवांस जो है आपका सेकंड लेवल है, तो आप इसको आप कैसे कर सकते हो। दोनों के लिए हमारे पास कोर्स है, बेसिक्स के लिए भी है और एडवांस के लिए भी है। इसमें एडिशनल चीज ये है बेटा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लस पीडी क्लासेस, ये दोनों में जो है आपको आराम से मिल जाती है। क्या है इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से आपने आपको प्रेजेंट करना है, कौन से क्वेश्चंस के कैसे आंसर्स देना है, किस प्रकार से आपको जो है टेबल एटिकेट्स आना चाहिए, किस प्रकार से आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है मीटिंग्स वगैरह में। और ये सभी चीजें जो है एस्पेक्ट आपके बहुत रिक्वायर्ड है लाइफ में, तब जाके आप बहुत अच्छे से एक जॉब को क्रैक कर पाते हो, एक अच्छे पैकेज को ग्रैब कर पाते हो और अपने आप को एक अच्छी जगह पे प्लेस कर पाते हो। तो ये दोनों कोर्सेज में जो आपको वेराइटीज ऑफ आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाए या फिर पीडी क्लासेस वगैरह हो जाए, दोनों में आपको अल्टरनेटिवली मिलती है। फिर बात आती है कि सर अब हम जो है आपकी क्लासेस में कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो दो टाइप ऑफ आप क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं, आप दोनों में इंटरेस्टेड है तो जिस प्रकार से आप चाहे इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्लास, क्या क्लास, जहां पे आपको ग्रुप क्लास में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से इन बच्चों के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, आचार्य फैमिली के साथ जुड़ करके कोलेबरेटिव वे में ग्रुप में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ग्रुप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे प्रोफेशनल स्पीकर्स, एक्टिव स्टूडेंट्स जो है आपको प्रैक्टिस करवाने में हेल्प करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे कि अच्छा आप बेहतर इंग्लिश बोल रहे हो, इसके ज्यादा बेहतर आप कल बोलोगे। तो डेली मोटिवेशन के थ्रू आप ग्रुप में सीख सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि सर मैं ना एकदम जीरो हूँ, जीरो, और मैं बनना चाहता हूँ हीरो, तो अब मैं क्या करूं सर, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एज ए पर्सनल ट्रेनर हमारे से जुड़ सकते हैं और हम आपको एक पर्सनल ट्रेनर प्रोवाइड करेंगे, जहां पे इस प्रकार से एकदम क्यूटी से इस बच्चे की तरह ना आप सीख सकते हो। एक बार देखिए ना कि टीचर किस प्रकार से उनको गाइड कर रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से पेंसिल वगैरह चला रहे हैं और सीख रहे हैं। तो अगर आप इस प्रकार से जीरो है इंग्लिश में और आप चाहते हैं कि सर अतुल सर इस प्रकार से पर्सनल अटेंशन हमें दे और हमें सिखाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एज अ हमारे पर्सनल ट्रेनर के कोर्स में जुड़ सकते हो, जहां पे आपको पर्सनल ट्रेनर मिल जाएगा। फिर आगे बात करें तो फीडबैक वीडियो ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो सिंपल चीज ये है और प्रैक्टिकल चीज ये है कि उनसे बेहतर कौन बता पाएगा जो गुलाब जामुन का स्वाद चख चुका है, राइट। कहने की मतलब बात ये है कि जो बच्चा हमारी क्लासेस में इंग्लिश सीख चुका है, जो रियल लाइफ में आज मार्केट में बोल रहा है, उनसे बेहतर कौन बता पाएगा। आपको बस करना एक चीज ये है कि इन सब बच्चों के थ्रू आप कब कनेक्ट हो पाओगे, आपको जाना है आचार्य इंग्लिश अकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, आपको सर्च करना आचार्य इंग्लिश अकेडमी। वहां पे आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बेटा कि किस प्रकार से बच्चे इंग्लिश सीखे हैं, बोले हैं और आज की लाइव क्लासेस में कैसे बोलते हैं। हमारी जो ऑलरेडी क्लासेस चल रही है उसमें बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सभी के डेमोन्स्ट्रेशन जो है आचार्य इंग्लिश अकेडमी के प्लेटफॉर्म वगैरह पे मिल जाएंगे। तो आप जाइएगा और जरूर एक बार चेक करिएगा, ताकि आपको जो प्रूफ रीडिंग वगैरह है वहां पे आराम से मिल जाएगी। अब बात आती है कि सर हम इंटरेस्टेड है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, हम करना चाहते हैं, तो एक बार प्रोसेस आप बता दे तो हम ज्वाइन कर ले क्लासेस। तो आपको करना बस एक चीज है बेटा कि इस नंबर पे या तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर आप कॉल कर दीजिए। व्हाट्सअप और कॉल के बाद हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे कि रियल प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके साथ। ऐसा नहीं कि बस आप आए क्लास में इनरोल करके बस हो गया काम, नहीं, हम आपसे बात करेंगे, समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कौन सी वो जो है कि नर्स है जो आपको प्रॉब्लम फेज में फंसा रही है। तो प्रॉब्लम समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे, लेवल समझ के आपको गाइड करेंगे कि अच्छा आप इस लेवल पे हो तो इसको आपको ये सोल्यूशन की आवश्यकता है। तो वेराइटीज ऑफ आपकी प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम समझेंगे और फिर अकॉर्डिंगली आपको डायग्नोसिस करेंगे, समझाएंगे कि अच्छा आपको इस प्रकार से इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। तो ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में जो है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल करके इनरोल हो सकते हैं। और एडिशनली आप इन नंबर के साथ साथ आचार्य इंग्लिश अकेडमी के इन सभी प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, जो हम जिस प्रकार से इंग्लिश सिखा रहे हैं, जिस प्रकार से भी जो बच्चे रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सभी आपको कंटेंट वगैरह कहाँ मिलेगा, वो आचार्य इंग्लिश अकेडमी के इन सभी प्लेटफॉर्म से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ प्रोफेशनली के साथ साथ पर्सनली जुड़े, तो दी अतुल चौधरी जो है इस प्रकार से आप सर्च करके इन सभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे और सभी पे सर्च करेंगे तो आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर आप वो बच्चे हैं जो अभी तक रुके हैं और अभी तक सीख रहे हैं और अभी तक समझ रहे हैं चीजों को कि इंग्लिश हम कैसे बोलना सीख सकते हैं, तो मैं पहली आपको चीज ये कहना चाहूंगा बेटा कि इस क्लास के बाद बस आपका मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आपका व्हाट्सएप टेक्स्ट आए, कब मेरे पास जो है आपकी एक बार कॉल आए, ताकि हम आपका समझ पाए। और ये जो आप मार्केट में बार बार घूमते रहते हो कि हम इंग्लिश सीख जाए और नहीं सीख पा रहे हो, तो इसका सोल्यूशन मैं आपसे कॉल पे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इस क्लास के बाद मैं आपका वेट करूंगा कॉल और जो है व्हाट्सएप का, ताकि हम आगे डिस्कस कर पाए। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ
जो उस भीड़ का हिस्सा है, जो कि कहीं भी आपके जाने वाली नहीं है, वापस वो भीड़ में ही शामिल हो जाएगी। तो उन बच्चों के साथ शेयर करिए कि ये रियल सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। आचार इंग्लिश अकेडमी आपको गारंटी से इंग्लिश सिखाती है। तो उनके साथ शेयर कर दिए। दूसरा कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, आचार इंग्लिश अकेडमी के फैमिली से जुड़ पाएंगे, ताकि हम एज अ परिवार के रूप में सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे कि हम क्या बेहतर वे में और क्या चीजें कर सकते हैं। और एट दी लास्ट मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको अतुल सर को अपने आप को हैंडओवर करने की आवश्यकता है। एक बार अपने आप को जो है आपने सिंसियरली आचार इंग्लिश अकेडमी को या फिर अतुल सर को हैंडओवर कर दिया, तो फिर अतुल सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए। तो बस निकालिए आपका व्हाट्सअप, फोन नंबर डायल करिए, मुझे कॉल करिए, फिर आगे की बात करते हैं कि हम किस प्रकार से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।